जी बेटा, हम लोग में 106 क्वेश्चन नंबर कह रहा है आइडेंटिफाई द गिवन कंपाउंड, है ना। ये जो कंपाउंड जो केमिकल स्ट्रक्चर बना हुआ है इसको हम लोग को आइडेंटिफाई करना है। तो ये जो है इसमें ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है किसका है बेटा, लेसिथीन का है। किसका है, लेसिथीन का। कैसे कि ये जो है यहाँ पर ये हो गया आपका ग्लिसरॉल, है ना, ये हो गया ग्लिसरॉल, ये हो गया एक फैटी एसिड यहाँ पर, एक फैटी एसिड यहाँ हो गया, और यहाँ पर एक फैटी एसिड लगा रहेगा तो हो जाएगा ट्राइग्लिसराइड, है। लेकिन उस फैटी एसिड की जगह पे एक आ गया फास्फोरिक एसिड, है ना, फास्फेट ग्रुप आ गया, और एक जो है वो कोलिन ग्रुप आ गया, है कोलिन। तो कोलिन, फॉस्फेरिक एसिड, ग्लिसरॉल और टू फैटी एसिड, इनके मिलने से बनता है क्या, लेसिथीन बनता है, ठीक है ना, जो कि सेल मेम्ब्रेन में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टेटमेंट के क्वेश्चन हैं। पहला कह रहा है स्टेटमेंट, इन एब्सोल्यूट टर्म ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ सैंपल ऑफ अर्थ क्रस्ट आर आल्सो प्रेजेंट इन अ सैंपल ऑफ लिविंग टिश्यू, यानी कि जो केमिकल एनालिसिस किया गया है ना, अर्थ क्रस्ट का केमिकल एनालिसिस किया गया, उससे जो एलिमेंट्स मिले उनकी एक लिस्ट बनाई गई, और लिविंग टिश्यू का जो है वो एक केमिकल एनालिसिस किया गया, उसमें जो एलिमेंट्स मिले उनकी लिस्ट बनाई गई। दोनों का जब कंपेयर किया गया तो दोनों में जो है वो सेम एलिमेंट्स थे। डिफरेंस क्या था, उनकी क्वांटिटी या उनकी परसेंटेज का डिफरेंस था, ठीक है ना, कंपोजिशन का। तो ये सही है पहला वाला स्टेटमेंट आपका। दूसरा कह रहा है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैव आइडेंटिफाइबल फंक्शंस एंड प्लेनो। सेकेंडरी नहीं होते बेटा, इसकी जगह पे क्या होना चाहिए था, प्राइमरी होना चाहिए था। ये स्टेटमेंट आपका गलत है, ठीक है ना। सेकेंडरी प्राइमरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स वो होते हैं जिनके फंक्शंस जो हैं वो नोन होते हैं, पता है आपको कि उनका क्या फंक्शन है, जबकि सेकेंडरी वो होंगे जिनके फंक्शंस हम लोग को कंफर्म नहीं है फिर भी वो पाए जाते हैं प्लांट्स में, ठीक है। ये हो गया। तो इसमें पहला स्टेटमेंट करेक्ट है और दूसरा जो है वो इनकरेक्ट है, तो आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, सेकेंड। नेक्स्ट आइए, कह रहा एंड ऑफ प्रोफेज इज मार्क्ड बाई, यानी कि जो प्रोफेज जो है जब खत्म होता है माइटोसिस में, ठीक है ना, तो उसमें क्या है आपको वहां पर शो होगा, इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स मटेरियल, क्रोमोसोमल मटेरियल ये तो चल रहा होता है इसमें, है ना, और ये मेटाफेज तक भी रहेगा। डिसअपियरेंस ऑफ ईआर, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर इन्वेलप व्हेन व्यूड अंडर माइक्रोस्कोप। ये सही है कि प्रोफेज जो होगा, इन द प्रोफेज में जो है ये सभी चीजें जो है वो डिसअपियर हो जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा बाईवैलेंट ऑफ मियोसिस फर्स्ट हो, तो बाईवैलेंट क्या था कि होमोलॉगस क्रोमोसोम्स की जो है वो पेयरिंग हो जाती है। ये क्रोमेटिड हो गया आपका डबलिंग के साथ, और एक ही क्रोमेटिड्स हो गया, दोनों जुड़े हुए हैं किससे, सेंट्रोमियर से, ठीक है। ऐसा ही एक और क्रोमोसोम्स, है ना, होमोलॉगस क्रोमोसोम जिसे कहते हैं हम लोग, ये जब आपस में सिनेप्स हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तो इसी को हम लोग जो है बाईवैलेंट, इसलिए दो क्रोमोसोम्स हैं इसलिए इसको बाईवैलेंट, या इसमें फोर क्रोमेटिड्स हैं इस वजह से टेट्राड भी कहते हैं। तो जो बाईवैलेंट है म्यूसिस फर्स्ट का, उसमें क्या होगा, फोर क्रोमेटिड्स होंगे, 1 2 3 4, फोर क्रोमेटिड्स होंगे, 1 2 3 4, और टू जो है इनमें क्या होंगे, सेंट्रोमियर्स होंगे। तो फोर क्रोमेटिड्स एंड टू सेंट्रोमियर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है इसमें हम लोगों को, है ना, जो फोर स्टेटमेंट दिए हैं इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है ये बताना है। कह रहा है कीमोऑस्मोसिस रिक्वायर्स अ मेम्ब्रेन, बात सही है, एक मेम्ब्रेन चाहिए होगा उसमें, है ना, थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन या ग्रेनल मेम्ब्रेन। और प्रोटॉन पंप चाहिए होगा, ठीक है, और प्रोटॉन ग्रेडियंट जो कि ल्यूमेन में क्रिएट होगा, और एटीपीएज एंजाइम होगा। तो ये पहला वाला स्टेटमेंट आपका सही है, ठीक है। दूसरा कह रहा है एनर्जी इज यूज टू पंप प्रोटॉन टू क्रिएट अ ग्रेडियंट अक्रॉस द थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन, ये भी स्टेटमेंट हमारा सही है कि ये चाहिए होता है वहां पर, ठीक है ना। एटीपी एटीपी synthesis has a channel that allow diffusion of protons from stroma to chloroplast, ये गलत लिखा हुआ है, स्ट्रोमा से क्लोरोप्लास्ट में नहीं ये जाने के लिए करते हैं हम एटीपी सिंथेसिस, ये जो है वो ल्यूमेन से, है? ल्यूमेन से जो है वो स्ट्रोमा की तरफ लेके जाते हैं, तो ये उल्टा लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है स्टेटमेंट ही, तो यही हमारा आंसर जाके इसलिए इनकरेक्ट ही हमें बताना था। The breakdown of the proton gradient provides enough energy to cause ATP synthesis by the ATPase, है ना? जब ग्रेडियंट जो है वो ब्रेक होता है तब जो है वो एटीपी की सिंथेसिस होती है। The effect of which factor is more through its effect on the plants rather than directly on photosynthesis, ठीक है। तो इनमें से CO2, लाइट और टेम्परेचर और वाटर में से कौन सा होता है ये इफेक्ट, कौन सा डालता है, वाटर डालता है, ठीक है, जिससे कि लीफ की टर्जिडिटी बनी रहती है ना, और जितना जब लीफ टर्जिड रहेगी तो सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, सनलाइट ज्यादा पड़ेगी उसके ऊपर, ठीक है ना। इसके अलावा स्टोमेटा के खोलने और बंद होने की वजह से गैसेस एक्सचेंज भी होंगे। ड्यूरिंग रिडक्शन, सिर्फ रिडक्शन की बात कर रहा है, ठीक है ना। रिडक्शन स्टेप ऑफ कैल्विन साइकिल, कार्बोक्सिलेशन था पहला स्टेप, दूसरा था रिडक्शन और तीसरा था रीजनरेशन। तो रिडक्शन स्टेप में जो है
वो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी आर कंज्यूम पर CO2 मॉलिक्यूल्स, ठीक है, 2 ATP कंज्यूम होंगे और 2 ही NAD जो है NADP2H भी कंज्यूम होगा यहाँ पर, ठीक है ना। क्योंकि जब एक CO2 जुड़ेगा किससे, RuBP से, तो RuBP 5 कार्बन कंपाउंड था, एक CO2 और जुड़ा तो 6 कार्बन कंपाउंड बना और वो अनस्टेबल होता है, वो ब्रेक हो जाएगा 3 कार्बन के 2 कंपाउंड्स में, है ना, 3PGA फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड या सॉरी फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, या उसी को आपने कह दिया क्या, फॉस्फोग्लिसरेट कह दिया, है ना, 3PGA में जाएगा और एक के लिए एक चाहिए होगा, दो बनते हैं तो वहां पर दो चाहिए होंगे। Which of the following is referred to as cytochrome C ऑक्सीडेज, साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज यानी कि कॉम्प्लेक्स फोर्थ है, कॉम्प्लेक्स फोर्थ, जिसमें जो थर्ड कॉम्प्लेक्स था वो कौन उसमें क्या था, उसमें था बी कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स था आपका थर्ड, ठीक है ना, तो इसमें हो गया आपका BC1, ठीक है ना कॉम्प्लेक्स, और सी जो है यहाँ मेम्ब्रेन में बाहर की तरफ था इस तरफ, ठीक है ना, और उसके बाद जो फोर्थ कॉम्प्लेक्स था उसमें था आपका A3 था, ठीक है ना, तो ये आपका कौन सा होगा, फोर्थ वाला कॉम्प्लेक्स हो गया, और इसमें जो है 2 कॉपर सेंटर भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट कह रहा है इन यूकैरियोट्स द पाइरुवेट अंडरगोस ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन इन, तो डीकार्बोक्सिलेशन कहाँ होता, से माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, और एंजाइम कौन सा चाहिए होगा, पाइरुवेट डिहाइड्रोसिनेज। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट, कौन सा इनमें से इनकरेक्ट है। कह रहा है इन मेनी सिट्रस एंड मैंगो वेराइटी ईच ओव्यूल और सीड कंटेन मेनी एम्ब्रियो, इसी को हम पॉली एम्ब्रियोनी कह देते हैं, ठीक है। कोकोनट हैज बोथ फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म सेलुलर, दोनों पाए जाते थे इसमें, किसमें, कोकोनट में, दोनों का एग्जांपल है ये। क्या कह रहा है कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम अ पोलन मदर सेल, सही है, थ्रू माइटोसिस दिया हुआ है, ये गलत है ना, माइटोसिस की जगह पे होना चाहिए था यहाँ पे क्या, मियोसिस होना चाहिए था, ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया हम लोगों का। पोलन ग्रेन्स यानी कि ए और बी सही है, ए और बी सही है, तो इनकरेक्ट बताना था ना, तो ये तो नहीं हुआ, अब इसमें आ गया, तो बी, यहाँ भी आंसर तो आ गया आपका, लेकिन बाकी स्टेटमेंट देख लीजिए आप। पोलन ग्रेन्स रिप्रेजेंट्स द फीमेल गैमेटोफाइट, तो पोलन ग्रेन्स जो है वो फीमेल गैमेटोफाइट नहीं रिप्रेजेंट करते हैं, वो मेल गैमेटोफाइट रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक, आंसर हो जाएगा फोर्थ आपका। Epicotyl has a shoot apex and a few leaf primordia encloses in a hollow foliar structure called as coleoptile। बात सही है कि जो epicotyl होता है, epicotyl जो होता है वो किसमें, coleoptile बनाता है, फॉर्मेशन करता है इसी से, है ना, और coleoptile is a hollow foliar structures enclosing shoot apex and a few primordia, ये दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड। नेक्स्ट पे आइए। कह रहा है कि इसमें से कौन सा जो है वो इनकरेक्ट है, इन 4 ऑप्शंस में कौन सा इनकरेक्ट है। कह रहा है सिंगेमी, सिंगेमी जो है वो मेल गैमीट का फ्यूजन और एग न्यूक्लियस का फ्यूजन, ये सही है स्टेटमेंट। डबल फर्टिलाइजेशन सिंगेमी और ट्रिपल फ्यूजन को मिला के कहते हैं। ट्रिपल फ्यूजन में मेल गैमीट और पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज होते हैं। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो है वो बनता है मेल गैमीट से, और एंटीपोडल सेल नहीं होना चाहिए था यहाँ पर होना था क्या, पोलर न्यूक्लियाई होना चाहिए था, इस जगह क्या होना चाहिए था, पोलर न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियाई होना चाहिए था, तो ये हमारा फोर्थ वाला जो है वो गलत है स्टेटमेंट, और हमें रॉन्ग स्टेटमेंट ही बताना था, गलत ही बताना। कह रहा है जनरेटिव सेल इज स्पिंडल शेप विद 10 साइटोप्लाज्म एंड अ न्यूक्लियस, स्टेटमेंट सही है आपका। इन पोलन ग्रेन एक्साइन हैज प्रोमिनेंट एपर्चर्स कॉल्ड, जर्मपुर, बात ठीक है। वेयर स्पोरोपोलिन इज प्रेजेंट लिखा हुआ है, यहाँ पर एब्सेंट होती है ये स्पोरोपोलिन जहां पर एब्सेंट होता है, फिर इसको हम लोग कहते हैं क्या, जर्म पुरुष, जहां से पॉलन ट्यूब जर्मिनेट होती है, ठीक है ना, तो ये गलत हो गया आपका स्टेटमेंट, तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है और सेकंड स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, सेकंड ऑप्शन होगा। नेक्स्ट कह रहा है व्हाट इज कॉमन बिटवीन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एपोमिक्सिस, जो कि मिमिक्री करता था, एपोमिक्सिस जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, लेकिन मिमिक्री करता है, मिमिक करता है किसको, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। क्या होता था कि इसमें भी विदाउट फर्टिलाइजेशन सीड का फॉर्मेशन होगा, ठीक, तो कह रहा है कि बोथ जो है, बोथ रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सीड, दोनों के दोनों में जो है वो सीड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। कह रहा है करेक्ट स्टेटमेंट, और इसमें आपको बताना है कि क्या सही है इसमें। तो कह रहा है कि
करेक्ट स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है। कह रहा बीटा थैलेसीमिया इज कंट्रोल्ड बाय अ सिंगल जीन, बीटा अल्फा 2 से होता और ये एक ही जीन से है, वो एचबीवी है और ऑन क्रोमो पहले 16th नहीं होता है, 11th क्रोमोसोम्स पर होता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया हम लोग का। कौन सा? बी वाला जो है, सॉरी ए वाला जो है वो रॉन्ग हो गया, यानी ये ऑप्शन नहीं हो सकता और ये नहीं हो सकता। अब कह रहा है ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग व्हेन बोथ द पेरेंट्स आर कैरियर फॉर द जीन, यानी कि बी स्टेटमेंट जो है रिसेसिव कैरेक्टर जो होगा, तो जो हेट्रोजाइगस होते हैं तो वो अपने बच्चों में कैरी कर सकते हैं, कैपिटल ए स्मॉल ए है। तो दो इंडिविजुअल अगर कैपिटल ए स्मॉल ए होंगे, हेट्रोजाइगस होंगे, तो इनके बच्चों में 25% चांसेस होगा कि ये कैरेक्टर्स जो है वो कैरी करेगा आगे। ठीक है ना, कैरियर फॉर द जीन। तो ये सही होगा टर्नस, यानी कि बी जो है वो आपका सही है स्टेटमेंट, बी जो है वो सही है स्टेटमेंट। ठीक है, सी दोनों में दे रखा है, सिर्फ डी देखना है हम लोगों को, क्योंकि सी दोनों में दे रखा है। ठीक है ना, तो डी देख लीजिए। द फैमिली पेडिग्री ऑफ क्वीन विक्टोरिया शो अ मेंबर ऑफ सिकल सेल एनीमिया, नहीं बेटा, यहाँ पर क्या होना चाहिए था, हीमोफीलिया होना चाहिए था, है ना, हीमोफीलिया देखा गया था विक्टोरिया की फैमिली में, क्वीन विक्टोरिया की फैमिली में। तो डी जो है वो रॉन्ग हो गया हम लोगों का, यानी कि आंसर हमारा आ गया फर्स्ट। ठीक है, टर्नर सिंड्रोम है, देख लीजिए इसको भी, एनुपुलाइडी होता है, एनुपुलाइडी का मतलब हो गया 2n प्लस माइनस 1, है ना। और ये जो होता है इसमें क्या होता है सिंड्रोम्स में, यहाँ पर इसमें से हाइपोपुलाइडी हो रही थी, है ना, मोनोसोमी हो जाती है, तो ये पाया जाता है इसमें। मेल हनी बी डू नॉट हैव फादर एंड कैन नॉट हैव सन्स, बात सही है। मेल मेल इन हनी बी प्रोड्यूस स्पर्म्स बाय मियोसिस, नहीं, क्योंकि ये एन होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं मेल, तो इनमें जो है मियोसिस नहीं होती है, क्या होती है, माइटोसिस होती है। ठीक है ना, माइटोसिस होती है। ये स्टेटमेंट गलत है, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट असेसन जो है वो ट्रू है और रीजन क्या है, फॉल्स है। मैच द कॉलम फर्स्ट और सेकंड को मैच करना था। एलील, एलील जो है आपके हो गया क्या, स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ द जीन फॉर सेम कैरेक्टर, यानी कि ए का हो गया आपका फोर्थ, ए का फोर्थ दो स्टेटमेंट में दे रखा है। कोडोमिनेंस, कोडोमिनेंस में दोनों फीचर्स दिखेंगे, है ना, F1 रिजेंबल्स बोथ द पेरेंट्स, यानी कि बी का हो गया थर्ड, बी का हो गया थर्ड, ये आंसर आ गया आपका। ठीक है, कह रहा व्हेन रेड फ्लावर Azulium majus was crossed with the white flower F1 generation all produced obtain और पिंक। ठीक है, कि जब कैपिटल आर स्मॉल आर का क्रॉस करेंगे तो Azulium majus या डॉग फ्लावर में, तो वहां पर जो है F1 जनरेशन में कैपिटल आर स्मॉल आर मिलेगा और वो कैसा होगा, पिंक होगा। ठीक है, व्हाट वुड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्रोजेनी विथ एट लीस्ट वन रिसेसिव, कम से कम एक रिसेसिव एलील होनी चाहिए प्रोजेनी में। ठीक है ना, फॉर द फ्लावर F2 जनरेशन, इफ पिंक कह रहा है, तो अगर इस पिंक को जो है वो सेल्फ क्रॉस कर रहे हैं आप, तो जो भी यहाँ पर प्रोजेनी मिलेंगे आपको, उनमें से जो है उन चारों में जो है कम से कम एक जो है रिसेसिव होना चाहिए। तो ऐसे ऐसे तीन मिलेंगे आपको, ये थ्री जो है इनमें कम से कम एक रिसेसिव है, एक ही ऐसा है जिसमें दोनों में से कोई जो है, मतलब दोनों कैपिटल आर है, एक भी स्मॉल आर नहीं है, तो ये हो जाएगा 3/4। कलर ब्लाइंडनेस occurs in about 8% ऑफ मेल एंड ओनली अबाउट 0.4% ऑफ फीमेल, ये स्टेटमेंट सही है आपका। कलर ब्लाइंड इज अ सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट, डोमिनेंट नहीं होता, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव होना चाहिए था, ये गलत। तो इसमें हो गया कि ट्रू है और रीजन जो है वो क्या है, फॉल्स। फर्स्ट, तो फर्स्ट हो गया आपका, इसमें जो है वो हो गया रेप्लीकेशन, फर्स्ट हो गया रेप्लीकेशन, तो रेप्लीकेशन फर्स्ट यहाँ भी है और यहाँ भी है, ये तो दोनों गलत हो गए। ठीक है ना, उसके बाद कह रहा है कि सेकंड हो गया ट्रांसक्रिप्शन, सेकंड हो गया ट्रांसक्रिप्शन, ये तो गलत हो गया, है ना, सेकंड क्या है, ट्रांसक्रिप्शन, सेकंड जो है वो ट्रांसक्रिप्शन है, ये आंसर आ गया हमारा कौन सा, सेकंड। ठीक है, और थर्ड क्या है, ट्रांसलेशन, और क्लिक साहब ने दिया था इसे। फोर डायग्राम दिए हुए हैं बेटा, इनको आइडेंटिफाई करना है आपको, है ना, किसी से भी आइडेंटिफाई कर लीजिए। ये क्या है, ये जो है वो पैबो है, पैबो जो है वो डी में, पैबो सिर्फ एक ऑप्शन में दिया हुआ है। यहाँ से करते हैं आप तो न्यूफ्रॉन भी सिर्फ एक ही में दे रखा है। ठीक है, यहाँ से भी हो जाता है। ऑड वन विथ रिस्पेक्ट टू एनिमल्स इन विच नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ओनली इन लार्वल टेल, तो नोटोकॉर्ड जो है वो केवल लार्वल टेल में पाई जाती है, किसमें, यूरोकॉर्डेटा में। यूरोकॉर्डेटा, यूरो मतलब हो गया टेल, कॉर्डेटा मतलब हो गया नोटोकॉर्ड, तो ऐसे एनिमल्स या ऐसे कॉर्डेट्स जिनके
टेल में सिर्फ लार्वल स्टेज में टेल में जो है नोटोकॉर्ड पाई जाती है, उन्हें आप यूरोकॉर्डेटा कह देते हैं, है ना। और इसके ये 3 एग्जांपल है, एसिडिया है, डोलिलियम है और सल्पा है। जबकि कैराडॉन जो है ये कार्टिलेजिनस फिशेस होती हैं, इनमें हेड टू टेल जो है पाई जाती है और परसिस्ट थ्रू आउट लाइफ होती है, ठीक है, ये इससे अलग है। टीनिया एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम द होस्ट डायरेक्टली थ्रू इट्स बॉडी सरफेस, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट होता है, ये इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं, इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो ये क्यों, किसी के डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करते हैं। हुक्स एंड सकर्स प्रेजेंट इन आर पैरासिटिक एडॉप्टेशन, ये भी सही है, लेकिन ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है इसका, ठीक है ना। क्या किसी इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता, ठीक है ना, रिक्वायर्ड नहीं है, इस वजह से ये स्किन के द्वारा जो है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जबकि इसका मीनिंग क्या, ये रीजन ये क्या है, इसकी वजह से ये इंटेस्टाइन से लटके हुए रहते हैं, हैंग रहते हैं लटके हुए, ठीक है ना। इस हुक और सकर की वजह से नहीं वो एब्जॉर्ब करते। तो इसमें जो है दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। मैचिंग करना है बेटा हम लोगों को इसमें से, है ना। कह रहा है कि टेक्सोनॉमी कौन सही है, तो जेलीफिश हो गया सीलेंट्रेटा, जेलीफिश क्या हो गया, जेलीफिश हो गया सीलेंट्रेटा, या पैसेज लिखा है, ये गलत हो गया आपका, ठीक है ना। हाउस फ्लाई, बटरफ्लाई, स्कॉर्पियन और सिल्कवर्म आर्थ्रोपोड्स के हैं, ये बाकी सही है सेकंड वाले, ठीक है ना, सभी इसी से बिलोंग करते हैं। जबकि क्यूलेक्स और एडीज ये जो है और ये सब आपके कहाँ आ गए, आर्थ्रोपोड्स में आ गया, मोलस्का दे रखा है, ये भी गलत है ना। सी हेयर हो गया आपका, सी ऑर्चिन हो गया और सी एनिमोन, तो सी एनिमोन तो सिलेंट्रेट्स का है, लेकिन ये जो है वो मोलस्का के हो गए आपके, है ना, तो ये भी गलत दे रखा है, तो आंसर हो गया आपका सेकंड। इसके बाद क्या रहा है, कंप्लीट द करेक्ट सीक्वेंस, माउथ के बाद होता है फेरिंग्स, माउथ के बाद होगा फेरिंग्स, इसोफेगस, यहाँ पे क्रॉप होगा, तो फेरिंग्स और क्रॉप। इनकरेक्ट बताना है हम लोग को इसमें से, ठीक है ना, इनमें से इनकरेक्ट बताना है। कह रहा है सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम एयर सेक में पाया जाता है, वो भी कौन सा स्क्वेमस है ना। कंपाउंड एपिथेलियम जो है इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट्स में पाई जाती है, ये भी सही है। कंपाउंड कॉलुमनर, सॉरी कॉलुमनर एपिथेलियम वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स, नहीं कॉलुमनर वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स में जो है स्क्वेमस एपिथेलियम पाया जाता है ना, तो ये गलत हो गया और यही हमारा आंसर होगा, ठीक है, जबकि सिंपल क्यूबॉइडल जो है वो डक्ट ऑफ ग्लैंड्स में थी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनकरेक्ट, नॉट इनकरेक्ट का मतलब हो गया कि ये पूछना चाह रहा है आपसे क्या, करेक्ट पूछना चाह रहा है ना? ये आपसे करेक्ट पूछना चाह रहा है। तो किडनी आर कॉम्पैक्ट डार्क रेड एंड बीन लाइक स्ट्रक्चर सिचुएटेड अ लिटिल एंटीरियर, नहीं है ना, क्या होता है, पोस्टीरियर होना चाहिए था, यहाँ पर पोस्टीरियर होना चाहिए था, तो ये गलत हो गया हम लोगों का पहला स्टेटमेंट। किडनीज आर कंपोज्ड ऑफ सेवरल स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शनल यूनिट कॉल्ड यूनिफेरस ट्यूब्यूल्स या नेफ्रॉन, ये स्टेटमेंट सही है आपका, ठीक है। और करेक्ट ही पूछा था, है ना, इसमें क्या है गड़बड़ है, यूट्रस इंटर इनटू किडनी, नहीं वहां से इंटर नहीं करता, यूट्रस जो किडनी से निकलता है, इमर्ज होता है बाहर की तरफ। और यूरेटर एंड जेनाइटल डक्ट ओपन सेपरेटली, नहीं कॉमन चेंबर में खुलती है, उरेका में। कह रहा इफ अ प्रोटीन इज इमेजिन्ड एज अ लाइन देन राइट एंड लेफ्ट एंड, तो जो लेफ्ट एंड होता है ये फर्स्ट अमीनो एसिड होती है, और फर्स्ट अमीनो एसिड होती है तो इसे आपने कह दिया कि ये एन टर्मिनल होता है। और जो राइट एंड होता है वो लास्ट वाला होता है ना, लेफ्ट और राइट वाला तो लास्ट होता है, और ये जो होता है इसे कहते हैं आप सी टर्मिनल, तो इसमें सी टर्मिनल एंड एन टर्मिनल रिस्पेक्टिवली, ध्यान दीजिए इसमें रिवर्स करके लिखा हुआ है। अब कह रहा है डायग्राम पहचानना है आपको, तो पहला वाला डायग्राम जो है ये है आपका प्रोफेज, प्रोफेज प्रोफेज सेकंड का है, ठीक है ना, प्रोफेज सेकंड का है, दो ऑप्शन में दे रखा है बेटा। ये वाला जो है आपका वो है एनाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट है, और ये है एनाफेज सेकंड, तो आंसर जाएगा आपका कौन सा, सेकंड। कैसे पहचानेंगे, यहाँ पर इसकी डबलिंग है, जरा ध्यान से देखिएगा इस डायग्राम को, है ना, कि यहाँ पर इसकी डबलिंग है, ऐसे बना हुआ है ना, ऐसे करके बना हुआ है ऐसे, ठीक है ना, और उसके साथ फिर ऐसे बना हुआ है डबलिंग, जबकि यहाँ पर एक सिंगल ही ऐसे और ऐसे बना हुआ है, ठीक, ये ध्यान दीजिएगा। अब जो है each hemoglobin molecule can carry a maximum how many molecules of oxygen, 4 molecules, ठीक है। अस्थमा, ठीक है ना, और मैचिंग करनी है हम लोग को, अस्थमा है, इम्फाइसीमा है, और फाइब्रोसिस ऑफ लंग्स है, फाइब्रोसिस ऑफ लंग्स तो है ऑक्यूपेशनल हो गया, कौन सा, तो ए दो जगह पे दे रखा है इसमें। इम्फाइसीमा सिगरेट की वजह से होता था, ठीक है ना, जिसमें जो है क्या होता था, डिक्रीज रिस्पायरेटरी सरफेस, डिक्रीज रिस्पायरेटरी सरफेस, यानी बी का थर्ड, बी का थर्ड, आंसर हो गया आपका सेकंड, ठीक है। और अस्थमा जो होता है इन्फ्लेमेशन होता है किसमें, ब्रोंकाइल्स और ब्रोंकाई में, सेकंड हो जाएगा इसका।
इन ए स्टैंडर्ड ईसीजी व्हाट डज द एंड ऑफ टी वेव, तो टी वेव जो है वो रिप्रेजेंट करती थी क्या, वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। वेंट्रिकुल का जो है वो क्या होता है, रीपोलराइजेशन हो जाता था, ठीक है ना, यानी कि वेंट्रिकुलर डायस्टोल हो रहा था वहां पे, ठीक है ना। तो ये जो है एंड ऑफ सिस्टोल को रिप्रेजेंट करेगा, किसको रिप्रेजेंट करेगा, एंड ऑफ सिस्टोल को, टी वेव लास्ट में। जैसे कि जो पी वेव था, पी था, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स था और टी था, है। पी वाले में होता है आपका एट्रियल सिस्टोल, एट्रियल डीपोलराइजेशन। इसमें होता था वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, यानी कि वेंट्रिकल का जो है वो डीपोलराइजेशन, और इसमें टी वाले वेव में हो रहा था आपका वेंट्रिकुलर डायस्टोल, यानी कि वेंट्रिकुलर जो है वो रीपोलराइजेशन हो रहा था। तो ये एंड पे बता रहा है कि खत्म हो जाता है, जैसे ये होगा डज नॉट डज सॉरी डज द एंड ऑफ द टी वेव्स रिप्रेजेंट करते हैं क्या। एनसीईआरटी में इसने लिखा कि एंड ऑफ सिस्टोल लिखा हुआ है ना, वेंट्रिकल नहीं लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। सेलेक्ट द ऑड इनमें से, इन्वॉल्व इन द कोagulation ऑफ ब्लड, तो प्रोथ्रोम्बिन भी इन्वॉल्व होता है, फिब्रिनोजेन भी होता है, फिब्रिन भी होता है, एल्ब्यूमिन नहीं होता, यही आंसर हो जाएगा आपका, है। एल्ब्यूमिन जो है वो ऑस्मोटिक बैलेंस के लिए जाना जाता है। Sir, which of the following is correct? Is correct. Adult human under normal physiological condition on an average 100 से 150 ml of urine per day, गलत लिखा हुआ है ना। 1 लीटर से जो है 1 लीटर से 1.5 लीटर होता है ना, ये गलत लिखा है। एमएल में 1000 से लेकर के यहाँ पे मतलब जीरो बढ़ा देना चाहिए था इसको, तब जाके सही होता, ठीक है ना, ये गलत हो गया आपका। यूरिन फॉर्म इज अ डार्क, नहीं लाइट होना चाहिए था, डार्क की जगह पे लाइट होना चाहिए था, गलत है। ऑन एन एवरेज 25 से 30 मिलीग्राम लिखा हुआ है, ग्राम होना चाहिए था, ठीक है, ये भी गलत है। प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ यूरिन इज कॉल्ड मैक्चुरेशन। कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम, कंडीशनल कहां से होता है, डी सी टी पार्ट से। अरेंज द इवेंट विच अकर्स ड्यूरिंग मसल्स कॉन्ट्रेक्शन, ठीक है ना, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आते रहते हैं बीच बीच में, ये नीट में भी कई बार आया हुआ है। तो ये हो गया, या और भी ऐसे कोई क्वेश्चन आ जो अरेंजमेंट वाले होते हैं, जैसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में भी आता है। तो मेरा सजेशन ये है बच्चों आपके लिए कि आप जो है बेटा इसमें सबसे पहले इधर देख लीजिए, हो सकता है जैसे यहाँ पे है भी है कि दो ऑप्शन में ए दे रखा है और दो ऑप्शन में सी दे रखा है, ठीक है। तो हमें ये मतलब मेंशन करना है कि ए और सी में कोई एक पहले हो सकता है। ए क्या है देखिए, एक्शन पोटेंशियल कॉजेज द रिलीज ऑफ कैल्शियम आयंस इनटू द सार्कोप्लाज्म, ये तो ए हो गया स्टेटमेंट आपका। और सी कहाँ है ये, और न्यूरल सिग्नल एट न्यूरल जंक्शंस कॉजेज द रिलीज ऑफ स्टाइल, तो अब ए और सी में पहले क्या होगा बेटा, पहले सी होगा, क्यों, न्यूरल सिग्नल जब पहुंचेगा न्यूरल मस्कुलर जंक्शंस पर तो वहां पर स्टाइल कोलिन रिलीज करेगा, जिसकी वजह से वहां पर सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म सार्कोप्लाज्म और सार्कोलेमा में जो है वो क्रिएट होगा वेव, है ना। तो एक्शन पोटेंशियल क्रिएट होगा, जिसकी वजह से सार्कोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम से क्या रिलीज होगा, कैल्शियम रिलीज होगा। ए इसमें जो है सी पहले होगा, सी फर्स्ट होगा, यानी कि ये वाला तो नहीं होगा आंसर आपका, है ना, सी पहले होगा और सी के बाद क्या होगा, ए होगा, सी के बाद ए होगा, ये आंसर आ गया, ठीक है। कह रहा है कि इनमें से इनकरेक्टली पेयर बताना है हम लोगों को, तो वर्टिब्रोकॉन्ड्रल को क्या बोलते थे, फॉल्स रिब्स को ही बोलते थे, फॉल्स रिब्स को बोलते थे वर्टिब्रोकॉन्ड्रल, है ना, जो कि डायरेक्ट जो है वर्टिब्रे से अटैच होती है, लेकिन स्टर्नम से इंडिविजुअली नहीं अटैच होती है, वो सेवन से जुड़ जाती है। तो ये 2 पेयर्स नहीं थी बेटा, कितनी थी, 3 पेयर्स थी, यही गलत है हमारा, ठीक है, यही रहूंगा और यही हमारा आंसर है। फाइंड आउट द करेक्टली मैच्ड स्ट्रक्चर आपको बताना है। तो कॉर्पोरा क्वाड्रिसेमाइना वेंट्रल नहीं डोर्सल होता है। पॉन्स कन्वर्टेड सर्फेस सेरिबेलम में था, ये भी गलत हो गया आपका। थैलमस बेस ऑफ द उल्टा रिवर्स लिखा हुआ है, ये भी गलत है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स न्यूरोनल सेल्स बॉडी, यानी फोर्थ है, फोर्थ करेक्ट दे रखा है आप। कह रहा है करेक्ट पेयर ऑफ द सेकेंडरी मशीन, तो कौन कौन थे, साइक्लिक एएमपी था, साइक्लिक एएमपी, कैल्शियम आयन और IP3 इनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट। तो इसमें ये गड़बड़ दे रखा है, एक ही दे रखा है, यहाँ दो दे रखा है, ये इसमें मोस्ट करेक्ट मान लीजिए इसको, है सेकंड वाले को, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट अबाउट oogenesis, नो मोर oogonia आर फॉर्म्ड एंड एडेड आफ्टर बर्थ, बात सही है कि बर्थ फीमेल में जो है वो बर्थ के बाद जो oogonia ना तो ऐड किए सकते हैं ना बनते हैं, जितने बनने होते हैं डेवलपमेंट में बन जाते हैं। इट इज रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ 4 हैप्लॉइड गैमेट्स, इट इज द रिजल्ट ऑफ 4 हैप्लॉइड गैमेट्स, नहीं ये गलत हो गया आपका, ठीक है ना, 4 नहीं होता, एक ही बनता है, तो ये गलत हो गया स्टेटमेंट आपका, है ना, ये आंसर होगा आपका, कौन सा, सेकंड। फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन गेट टेम्परली अरेस्टेड एट द प्रोफेज फर्स्ट, वो भी कौन सा, डिप्लोटीन स्टेज में, प्रोफेज फर्स्ट के डिप्लोटीन में।
इट इज इनिशिएटेड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ द फीमेल। बाकी सब सही है स्टेटमेंट, ये गलत है आपका इनकरेक्ट सेकंड वाला। कह रहा रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। साइक्लिक चेंजेस ऑकर्स इन इंडोमेट्रियम ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, सही है, ठीक। एक्सटर्नल थीन मेम्ब्रेन ऑफ यूट्रस इज पेरीमेट्रियम कही जाती है, जो बाहर की तरफ होगी। स्ट्रॉन्ग यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग द मायोमेट्रियम एट द टाइम ऑफ पास्चुरेशन। मायोमेट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन होता है जो चाइल्ड बर्थ में हेल्प करता है, ठीक है ना, लेबर पेन क्रिएट करता है। द यूट्रस ओपन इनटू नैरो सर्व, ये उल्टा लिखा है, यूट्रस ओपन इनटू नैरो विजाइना थ्रू सर्विक्स, ये गलत लिखा हुआ है ना, इनटू इनटू ये और ज्यादा, यूट्रस ओपन इनटू वेजाइना थ्रू नैरो सर्विक्स, तो ये गलत है आपका डी वाला। ए बी सी जो है वो आपके करेक्ट, ठीक, इनकरेक्ट, इनमें से इनकरेक्ट बताना है। ब्रेक डाउन ऑफ द इंडोमेट्रियल लाइनिंग ऑफ यूट्रस एंड इट्स ब्लड वेसल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, करेक्ट आंसर है, करेक्ट है ऑप्शन। टेस्ट ऑफ पुअर हेल्थ एंड अदर फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लैक ऑफ मेस्टुलेशन, ये भी हो सकता है। Changes in the level of pituitary and ovarian hormones induces changes in ovary and uterus. बात है भी। Level of LH is maximum होता है during the middle of menstrual cycle, while level of FSH minimum, ये गलत दे रखा है। दोनों मैक्सिमम होते हैं, LH और FSH दोनों जो है वो अपने पीक पर होते हैं। सॉरी, कह रहा है फर्स्ट मूवमेंट कब होता था, फर्स्ट मूवमेंट 5th मंथ में। Vasa efferentia leave the testis and open into the epididymis located along the तो posterior surface of the testis। अब कह रहा है लीडिक सेल्स आर लोकेटेड इन द इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ इंटेस्टिस। सर्टोली सेल्स ऑफ द सेमिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग स्पर्म्स, दोनों स्टेटमेंट हमारे सही है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इज अ टेक्निक ऑफ इन विवो फर्टिलाइजेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की सीमेन जो है वो फीमेल बॉडी में इंजेक्ट किया जाएगा, तो इसमें क्या होगा कि बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होगा, इसी को आप कहते हैं इन विवो फर्टिलाइजेशन। इन आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक सीमन कलेक्टेड आइदर फ्रॉम हस्बैंड, और अगर हस्बैंड में कमी है तो हेल्दी डोनर से, इज आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस आइदर इन द विजाइना और द यूट्रस ऑफ द फीमेल, जिससे कि वो इन विवो फर्टिलाइजेशन कर सकें। तो ये दोनों बातें सही हैं और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, किसी की सीमेन को इंजेक्ट किया जाएगा, है ना, फीमेल की बॉडी में, ताकि बॉडी के अंदर ही फर्टिलाइजेशन किया जा सके। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस जो है वो दिया था सुटेन एंड ओवरी ने। ए का थर्ड भाई साहब एक ही ऑप्शन में है। कह रहा है फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट। सिकल सेल एनीमिया इज एन ऑटोसोमल रिसेसिव, डोमिनेंट लिखा हुआ है, रिसेसिव होती है, तो ये ही गलत हो गया, ए आपका गलत है। ए जो है हमारे पास दो ऑप्शन में दे रखा है, अच्छा ए गलत है स्टेटमेंट, ये गलत है। और कौन सा चेक करना है, सी चेक कर लीजिए। द डिफेक्ट इज कॉजेज बाय द सब्स्टिट्यूशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड बाय वैलिन एट द 6th पोजीशन ऑफ द बीटा ग्लोबिन चेन इन द हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल, सी वाला करेक्ट है आंसर, यानी ये सी सही है, तो ये नहीं होगा, सिर्फ ये आंसर होगा, आंसर आ गया आपका, ठीक है। अच्छा डी भी है, सॉरी सॉरी सॉरी, डी भी है, डी भी चेक करना पड़ेगा भाई, डी भी चेक करना पड़ेगा। द सब्स्टिट्यूशन ऑफ अमीनो एसिड इन द ग्लोबिन प्रोटीन रिजल्ट ड्यू टू द सिंगल बेस सब्स्टिट्यूशन, है ना, सब्स्टिट्यूशन होता है वो भी कौन सा, ट्रांसवर्जन, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन यूरिन की जगह पे, मतलब एक नाइट्रोजनस बेस की जगह पे दूसरा आ जाना। अब अगर प्यूरिन की जगह पे प्यूरिन आएगा तो होगा ट्रांजिशन, या प्रिमिडीन की जगह प्रिमिडीन आएगा तो क्या होगा, ट्रांजिशन होगा। लेकिन अगर प्यूरिन की जगह पे प्रिमिडीन आ जाए, वर्जन ही चेंज हो जाए, या प्रिमिडीन की जगह पे प्यूरिन आ जाए, तो उसे कहते हैं ट्रांसवर्जन, ठीक है। तो यहाँ पर ए की जगह पर यू आ रहा है, ठीक है ना, तो ये ट्रांसवर्जन होगा, तो ये भी सही है, आपका आंसर फर्स्ट रहा। डिजीज इज कंट्रोल्ड बाय अ सिंगल पेयर ऑफ जीन एसबीए और एस, बाकी सब सही है, सिर्फ पहला स्टेटमेंट इसका गलत है। लॉर्ड गेमो सजेस्ट, तो गेमो साहब ने क्या बताया था कि सिंगल जो कोडॉन होते हैं उनमें 3 नाइट्रोजनल ट्रिपलेट, है ना, 3 नाइट्रोजनस बेस का सीक्वेंस होता है। तो जेनेटिक अ सिंगल कोडॉन कैन नहीं, जेनेटिक कोड शुड कंसिस्ट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स ट्रिपलेट, ठीक है बेटा, 15, तो ये जो है आपके, थैंक यू बेटा।